हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसका सबसे बड़ा फायदा केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों को होगा जिनकी सैलरी में बड़ी वृद्धि होने की बात हो रही है। आखिर ये वृद्धि कितनी हो सकती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 8वां जो वेतन आयोग है ये किस तरीके से काम करेगा। 7th पे कमीशन से लेकर 8th पे कमीशन तक यहां पर कितनी वृद्धि हुई है, क्या परिवर्तन आया है, समय समय पर जो वेतन आयोग गठन किए जाते हैं इससे केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होती है और 8th पे कमीशन के गठन के साथ ही इस बार कितनी यहां पे सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो चलिए पूरे मुद्दे को यहां पे समझते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पे चर्चा का जो विषय है आप सभी जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर यहां पर मुहर लग चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी यहां पर बढ़ने वाली, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इस चीज को समझना है। केंद्र स्तर पे देखा है तो एक कैबिनेट यहां पर मीटिंग हुई है और इस कैबिनेट मीटिंग के बाद यहां पर देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें संभावित रूप से देखा है तो लाखों लोगों को फायदा मिलेगा जो केंद्र स्तर पे कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में देखा है तो 7वां वेतन आयोग यहां पे लागू किया था और इसकी सिफारिशें जो थी 31 दिसंबर 2025 को यहां पर खत्म हो जाएंगी, यानी कि इस साल के लास्ट तक ये खत्म हो जाएंगी। इससे पहले अगर हम देखें तो चौथे, पांचवें, छठे आयोगों का कार्यकाल भी 10 साल रहा है, यानी कि हर एक 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है और इनकी सिफारिशें जो होती हैं अगले 10 साल यहां पर चलती हैं। 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इसके गठन के साथ ही 2026 से जो सैलरी हाइक होगी वो अगले 10 साल यहां पर चलने वाली होगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी वो भी समझ लेते हैं कि कितनी संभावना है, कितनी सैलरी यहां पर बढ़ सकती है। अगर हम 8th पे कमीशन के लागू होने की स्थिति के आधार पर आकलन करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो है इसमें बम्पर इजाफा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम 2.86 तक जा सकता है। जो भी आपकी यहां पर सैलरी, जो बेसिक सैलरी होगी उसमें फिटमेंट फैक्टर लागू होगा 2.86 से, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट यहां पे मिलेगा वो आपकी सैलरी हाइक के रूप में दिखाई देगा। और ऐसा होने पे कर्मचारियों की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि ये करीब यहां पर देखा है 51,480 रुपए तक यहां पर जा सकती है, यानी कि एक बड़ी संभावना है जो सैलरी हाइक यहां पर होने वाली है, बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी देखा जाए जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो आपको कितनी है, 18,000 रुपए है। ये एक बड़ी फैक्टर 18,000 से देखा है 51,480 बन जाएगी, जो कि काफी अच्छी खासी यहां पर वृद्धि है। वहीं अगर हम पेंशन भोगियों की बात करते हैं तो इसी तरह का फायदा इनको भी मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन जो है 9,000 रुपए से बढ़कर के करीब 25,740 रुपए यहां पर मिनिमम वेतन हो जानी है, पेंशन हो जानी है। इससे पहले ये तो 8th पे कमीशन की हम बात कर रहे हैं कि कितनी यहां पे सैलरी आपकी हाइक हो सकती है। इससे पहले हम 7th पे कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 7th पे कमीशन की बात करें तो इनके गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारी की जो न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी, इससे सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया जिसे 2.57 गुना रखा गया था और इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी। अगर इसी फॉर्मूले के को आधार यहां पे माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम जो सैलरी होगी वो 26,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि अगर कम से कम भी यहां पर बात करें, बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं लागू किया जाता है, बहुत संभावना यहां पर नहीं है, बहुत नहीं बढ़ाई जाती है, तो फिर भी यहां पे 18,000 से 26,000 तक सैलरी आपकी बढ़ सकती है। कब अब तक देखा जाए तो कब यहां पर वेतन आयोग आए और कितना यहां पर इनकी सैलरी में वृद्धि हुई है वो भी हम देख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं 4th पे कमीशन, जो केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जो 27.6% थी और इसमें न्यूनतम वेतन जो था उस समय 750 रुपए था। इसके 10 साल बाद आता है 5th पे कमीशन और इसमें जो सैलरी है 31% का एक बड़ा इजाफा देखने को मिला और केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन है वो सीधे बढ़कर कितनी हो गई, 750 रुपए से 2550 रुपए। इसके बाद आता है छठा पे कमीशन। छठे पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ और तब यहां पर 1.86 गुना यहां पर फिटमेंट फैक्टर रखा गया। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला और उनकी जो न्यूनतम सैलरी थी उसमें 54% बढ़ी और बेसिक सैलरी बढ़कर के कितनी हो गई आपकी, 2500 से यहां पे 7,000 हो गई। और साल 2014 में देखा 7th पे कमीशन लागू हुआ। फिटमेंट फैक्टर के आधार कितना रहा, 2.57 रखा गया, इसकी इतनी वृद्धि रखी गई, लेकिन वेतन वृद्धि देखा जाए तो 14.29% की ही यहाँ पे वृद्धि हुई, जो कि यहाँ पर आपको देखें तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी बन जाती है। अब 8th पे कमीशन में अगर हम रेगुलर यहां पर देखते हैं जो अभी
जो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम भी अगर आप देखें तो ये कम से कम 26,000, और अगर एक बड़ी इजाफा देखने को मिलती है तो 50,000 से ऊपर भी आपको बेसिक सैलरी बन सकती है। तो वेतन आयोग का गठन हो चुका है। साल दर साल यहाँ पर इसके बारे में किस तरीके से काम करता है, वेतन आयोग कैसे होता है, वेतन आयोग का काम क्या होता है, इससे किन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसके फिटमेंट फैक्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है फिटमेंट फैक्टर, कैसे करता है काम, कर्मचारियों को यहाँ पर इसका मिलता है कैसे फायदा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।